हवेली का आंगन, रात का समय। चांदनी हल्की हल्की छांव बिखेर रही थी, मगर उस शांति को तोड़ने वाला तूफान अब घर के भीतर खड़ा था। अर्जुन का चेहरा गुस्से से लाल था। उसकी आंखों में ऐसी आग जल रही थी मानो वह किसी को राख कर दे। सामने खड़े थे मोंटू दादा, जिनकी जुबान हमेशा जहर उगलती थी। बस, बहुत हो गया, मोंटू दादा। अर्जुन की आवाज पूरे आंगन में गूंज गई। तुम्हारी हरकतों को अब और बर्दाश्त नहीं करूंगा। पूरा परिवार सन्नाटे में खड़ा रह गया। बुआ जी ने चौंक कर अर्जुन की तरफ देखा। मोंटू दादा ने हंसते हुए कहा, क्या करेगा तू, अर्जुन? तू सोचता है तू इस घर का मालिक है? यह घर मेरी मर्जी से चलता है, तेरी नहीं। अर्जुन का खून खौल उठा। उसने गुस्से में मोंटू दादा की कॉलर पकड़ ली। आज अगर मेरी हद टूट गई तो तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं बचेगी। हवेली की दीवारें अर्जुन की चीख से कांप उठीं। इसी बीच अहाना कांपते हुए आगे बढ़ी। अर्जुन, प्लीज शांत हो जाओ। लेकिन अर्जुन का गुस्सा किसी सुनामी की तरह बह रहा था। वह किसी की नहीं सुन रहा था। दूसरी तरफ बुआ जी का डर। बुआ जी का चेहरा पीला पड़ चुका था। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। हे भगवान! कहीं अर्जुन मेरे बेटे को मार न दे। वह दौड़कर मोंटू दादा के पास गई और उसे अपने पीछे खींच लिया। अर्जुन, तू पागल हो गया है क्या? यह घर ऐसे नहीं चलता। मगर अर्जुन ने गरजते हुए जवाब दिया, गलत। यह घर अब वैसे ही चलेगा जैसे मैं और मेरी माँ चाहेंगी। तुम्हारे जहर भरे फैसलों से नहीं। दुर्गा देवी का प्रकट होना। तभी सीढ़ियों से उतरती हुई दिखी दुर्गा देवी। उनके कदम धीमे मगर आत्मविश्वास से भरे थे। आंखों में कठोरता और माथे पर तेज। बस अर्जुन, उनकी आवाज गूंज उठी। सब चुप हो गए। दुर्गा देवी ने आगे बढ़कर अर्जुन का हाथ पकड़ा और धीरे से नीचे कर दिया। गुस्से से नहीं, समझदारी से लड़ाई जीती जाती है बेटा। लेकिन उन्होंने मोंटू दादा और बुआ जी की तरफ घूर कर कहा, आज मैं भी साफ कह दूं, यह घर मेरा है और मेरी मर्जी के बिना इस घर में कोई अपनी आवाज ऊंची नहीं करेगा। मोंटू दादा और बुआ जी को फटकार। दुर्गा देवी की आंखों में आग थी। तुम दोनों को क्या लगता है, मैं घर से एक दिन बाहर क्या चली गई, तुमने समझ लिया कि अब यह घर तुम्हारे कब्जे में आ जाएगा? गलतफहमी है तुम्हारी, बुआ जी कांपते हुए बोली। लेकिन भाभी जी, यह बहू, यह अहाना, इसे पढ़ाई लिखाई की क्या जरूरत? हमारे घर की बहुओं ने कभी यह सब नहीं किया। दुर्गा देवी ने ठंडी हंसी के साथ कहा, यही तुम्हारी सोच तुम्हें छोटा बना देती है। अहाना अब सिर्फ इस घर की बहू नहीं, बल्कि मेरी बेटी है और वह अपनी पढ़ाई पूरी करेगी। बीए की परीक्षा देगी और इसमें कोई उसे रोक नहीं सकता। अर्जुन और अहाना की जीत। अर्जुन ने गर्व से अपनी माँ की तरफ देखा। अहाना की आंखें नम थी। उसने धीरे से कहा, माँ जी, और उनके चरण छू लिए। दुर्गा देवी ने अहाना के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, आज से तू इस घर की असली बहू है। तूने हर परीक्षा पार कर ली है। पूरा परिवार यह सुनकर सन्न रह गया। मोंटू दादा और बुआ जी की जुबान पर ताले पड़ गए। आने वाले तूफान की आहट। लेकिन यह जीत इतनी आसान नहीं थी। मोंटू दादा की आंखों में नफरत की ज्वाला भड़क रही थी। उसने मन ही मन कसम खा ली, ठीक है दुर्गा, तूने हमें आज सबके सामने अपमानित किया है, लेकिन अभी खेल खत्म नहीं हुआ।
बहुत जल्द तुझे अहाना पर गर्व करने का पछतावा होगा। अर्जुन अहाना